जन्म का पुण्य होते ही इधर हम आ जाएंगे, इधर हम पाँव लगाएंगे। सो आई एम वेरी हैप्पी। जय श्री राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। क्या हेल्प मिला, अच्छा लगा। मेरा उज्जवल भविष्य हम लोग का आगे। You are in service of Bhagwan Ram. It's a very great opportunity to get the seva, great opportunity to get seva During this time. फाइनली राजा रामचंद्र की जय। और करीब रात के 12 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं अयोध्या धाम। कौशल नाम मुदित स्फीतो जनपदो महान, निवृष्ट सरयू तीरे प्रभुत धन्य धान्यवान। अर्थात संतुष्ट जनों से पूर्ण धन धान्य से भरा पूरा सरयू तट पर बसा, उन्नति को प्राप्त तथा तीनों लोकों में विख्यात अयोध्या। अयोध्या अर्थात अकार ब्रह्म है, यकार विष्णु तथा धकार रुद्र स्वरूप है। सप्तपुरियों में एक ये नगरी भगवान श्री राम की जन्मस्थली है। पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु जी ने ही इस नगर को बसाने के लिए ब्रह्म तथा मनु के साथ देव शिल्प विश्वकर्मा को भेजा। इसके अलावा अपने राम अवतार के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए महर्षि वशिष्ठ को भी भेजा गया था। मान्यता है कि महर्षि वशिष्ठ द्वारा सरयू नदी के तट पर लीला भूमि का चयन किया गया, जहां विश्वकर्मा ने नगर का निर्माण किया था। आज शोध अनुसार पता चलता है कि श्री राम जी का जन्म इसी धरा पर 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। कहते हैं 1528 में बाबर की सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर स्थित मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। आज 500 साल के अथक प्रयास के बाद हम श्री राम मंदिर को देख पा रहे हैं। इसी राम मंदिर में जाने का अवसर हमारे बिहार प्रांत के चिकित्सक टोली को 31 जनवरी से 3 फरवरी तक नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा स्वास्थ्य सेवा शिविर के द्वारा दिया गया। जय श्री राम। सुप्रभात सभी को। सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं आपको दिखा रहा हूँ 45 एकड़ में फैला हुआ तीर्थ क्षेत्र पुरम। कुल 500 डोरमेट्री वाला यह क्षेत्र पुरम 15,000 लोगों को एक साथ रहने और खाने की सुविधा प्रदान करता है। हम लोग भी इस सुविधा का लाभ उठा करके तैयार हो चलते हैं और आज के कैंप के लिए यहाँ से प्रस्थान करते हैं। जय श्री राम। हम लोग यहाँ पे कैंप के लिए दशरथ महल जा रहे हैं, जो कि बेसिकली तीर्थ क्षेत्र पुरम से हाफ आवर का रास्ता है। एंड सो हियर आई एम विद गणेश, जीएमसी बेतिया एंड वन मोर सौरभ फ्रॉम। तो आइए अब चलते हैं भक्ति पथ से होते हुए हनुमानगढ़ी जी का दर्शन करते हुए। हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या के सबसे ऊंची टीले पर स्थित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हनुमान जी को ही अयोध्या का राजपाट सौंप के राम जी अपने वैकुंठ धाम चले गए। आपको मुख्य मंदिर में 80 से 100 सीढ़ी चढ़ने के बाद मुख्य विग्रह के दर्शन होंगे, जिसमें हनुमान जी आपको आगे राजा के रूप में मिलेंगे और श्री सीता राम लक्ष्मण जी उनके पीछे होंगे। मंदिर का निर्माण नवाब सुजाउद्दौला ने कराया था। इसके पीछे यह कहानी मिलती है कि उनके बेटे की तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने वहां के महंत अभय रामदास जी महाराज से प्रार्थना की। तब उन्होंने उनके बेटे को मंत्रोच्चार के साथ ठीक किया और दक्षिणा स्वरूप में वहां पे हनुमानगढ़ी मंदिर का निर्माण करने का आदेश दिया। हनुमानगढ़ी के ठीक 100 मीटर पर आपको प्राचीन राजद्वार मंदिर मिलेगा। इसका पुनः निर्माण 900 साल पहले राजा मान सिंह ने करवाया था। आगे बढ़ते हुए हमें एक गोलाकार भवन मिलता है, जिसे हम राज सदन के नाम से जानते हैं। बता दो कि इस इमारत का निर्माण 1900 में हुआ था और आज इसके जो राजा हैं, राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा जी हैं। ये अपने शूटिंग के लिए भी फेमस है, जैसे मूवी पे मृतन धन पायो,
वेब सीरीज आश्रम। हम हैं अभी राम मंदिर के प्रांगण में और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ भीड़ जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। जय श्री राम। पुलक पुलक मन देर होवत है, दर्शन को नैना तरसत है। तो अब वो घड़ी आ गई है जब हमें श्री राम लला जी के नव विग्रह का और प्राचीन विग्रह का दोनों के ही दर्शन होंगे। तो जयकारा लगाते हुए चलते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मैं हूँ अभी राम मंदिर के प्रांगण में और आप मेरे साथ दर्शन कर रहे हैं श्री राम लला जी के। साथ ही मंदिर प्रांगण में अनूप जटोला जी द्वारा और अनुराधा जी के द्वारा भजन प्रस्तुति भी की जा रही है। तो आइए इन भजनों का आनंद हम भी लेते हैं और साथ में श्री राम लला के दर्शन करते हैं। गोधूली की बेला बीत चुकी थी और इसी के साथ हमारी टोली राम मंदिर में दर्शन करने के बाद चल पड़ती है कनक भवन में, जहां हम माता जानकी के दर्शन करेंगे। कनक भवन को माता कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई में दिया था। कालांतर में कई बार इसका जीर्णोद्धार निर्माण होते रहा। वर्तमान मंदिर 1891 में ओरछा की महारानी के द्वारा बनवाया गया है। कथा यह आती है कि त्रेता युग में मिथिला में महाराज जनक की सभा में जब श्री राम ने भगवान शंकर के धनुष को भंग किया था, तब जानकी ने उनके गले में जयमाल डाली थी। उस रात प्रभु ये विचार करने लगे कि जानक नंदिनी जब अयोध्या जाएंगी तो उनके लिए सुंदर भवन होना चाहिए। जिस क्षण भगवान के मन में ये कामना उठी, उसी क्षण माता कैकेयी के स्वप्न में साकेत धाम वाला दिव्य कनक भवन दिखाई पड़ा। कैकेयी ने महाराज को भवन बनाने का आदेश दिया और इसी भवन को माता कैकेयी ने सीता जी को दिया। अयोध्या की शाम तो बस देखने ही बनती है। यहाँ की सजावट, वो लाइटिंग और खासकर जो सड़क पे रंगोलियाँ बन रही है, वो मन मोह लेती है। मान लो कि एक अलग सी राम जी की नगरी में ही आ गए हो। तो बस अब किस चीज़ की बारी थी? दर्शन करने और चाय पीने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं लता मंगेशकर चौक पे, जहाँ की खासियत वहाँ की 40 फीट और 14 टन वाली वीणा है जो कि लता मंगेशकर जी को समर्पित है। लता मंगेशकर चौक है और उसके जस्ट सामने जो सूर्य स्तंभ है, वहाँ से हम लोग पहुँचते हैं। वो धर्म पथ कहलाता है। 2 किलोमीटर लंबा धर्म पथ लता मंगेशकर चौक को नेशनल हाईवे 27 से जोड़ता है। इस पथ पर करीब 40 सूर्य स्तंभ है जो कि शक्ति के प्रतीक है। हर सूर्य स्तंभ की ऊंचाई करीबन 30 फीट है। बातों ही बातों में हम लोग पहुंच जाते हैं राम की पैड़ी पर। राम की पैड़ी सरयू नदी के किनारे बसे घाट में से एक है। श्री राम जी ने इसी पैड़ी से होकर सरयू में स्नान करने जाते थे। कहा जाता है त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम के रूप में यहाँ अवतार लिया था। श्री राम जी ने भी ये कहा था कि जो व्यक्ति सरयू सूर्य उदय से पहले इस जगह पर स्नान करता है, उसे समस्त तीर्थों के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। इसी के साथ हमने भी सरयू माता को प्रणाम किया, यहाँ दर्शन किया। सरयू जी गए तो यहाँ की शाम की आरती का आनंद और लेजर शो का लुत्फ जरूर उठाए। सरयू, जिसे सरजू या घाघरा नदी भी कहते हैं, माना जाता है
कि इनका प्रादुर्भाव भगवान विष्णु के आंसुओं से हुआ था। इस नदी का उल्लेख ऋग्वेद, रामचरितमानस, पद्म पुराण, अष्टाध्यायी, मत्स्य पुराण और 24 सर्ग ऑफ वाल्मीकि रामायण जैसे महापुराणों में भी मिलता है। As time goes by, I'm a raindrop on the blue coast. As time goes by. तो कुछ ऐसी ही रही अयोध्या की अपनी ट्रिप। तीर्थ क्षेत्र पुरम की सुबह से लेके राम मंदिर के दर्शन तक, अमावा राम मंदिर के प्रसाद से लेके अलवर भंडारा के दाल बाटी चूरमा तक, कैंप में पार्टिसिपेट करने से लेके बहुत सारे फ्रेंड्स बनाने तक, सब कुछ बहुत यादगार रहा। नए दोस्त बनाए, नए केस